जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे के ट्रिगो सीरीज में ये हमारा चौथा लेक्चर है और ये जो आप 6 सवाल देख रहे हैं ना, ये आपका 2016 CBT 1 में टीसीएस जो सवाल पूछा है, ये सिर्फ 2 शिफ्ट का सवाल है। देखिए ट्रिगो का वेटेज कितना ज़्यादा है। और आप एक चीज़ और समझिए, मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ कि ये सारा का सारा सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। मतलब आप जो है इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 2023 में रेलवे का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो जब भी रेलवे का एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम लेगा कौन? टीसीएस। और अभी एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो टीसीएस करेगा क्या? क्योंकि टीसीएस ये काम पिछले बार कर चुका है, तो इस बार भी वो करेगा कि वो एसएससी में जितना सवाल ट्रिगो से इंट्रोड्यूस किया है अभी नया, या कोई भी सवाल, तो उन्हीं सवालों को या तो वो डायरेक्ट रखेगा रेलवे में, या फिर उनका थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके आपको पटक देगा। तो आप अगर इस बार रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो आपका CBT 1 हो, NTPC वाला, चाहे वो ग्रुप डी हो, तो आप प्लीज़ एसएससी का पेपर रिव्यू करके ज़रूर जाइएगा, मैथ्स के लिए स्पेशल, क्योंकि वहाँ से आपका सवाल एकदम भिड़ना तय है, बस डाटा चेंज रहेगा, ठीक है। तो भाई मेरे, और एक बात और समझिए कि स्वागत हो गया। मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया भाई, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ और टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। और दोस्त, आप लोग यार वीडियो देखते नहीं हो। हम लोग इतना मेहनत से रात दिन एकदम वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, कंटेंट को ढूंढ रहे हैं कि क्या नया पूछ रहा है। टीसीएस हम लोग खेल रहे हैं और आप लोग वीडियो देखते नहीं। भाई वीडियो पूरा देखो, एग्ज़ाम होना तय है भाई, ये तुम लिख लो कमेंट में, चाहे गाली दो चाहे आशीर्वाद दो, एग्ज़ाम होगा तो होगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, सुन लो एकदम क्लियर कट भाषा में, ठीक है। हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहो, एकदम पढ़ो और कायदे से, बढ़िया से, समझ में आया, एकदम कायदे से और अच्छा से पढ़ो मेरे भाई। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से 1 महीना बाद तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, और जो लोग अभी से रगड़ रहा है वो लोग कहाँ जाएगा बताओ। तो एकदम अच्छे से लगो और ढंग से पढ़ो, ठीक है। देखो ये 6 सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल कहता है कि इफ़ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू n दिया हुआ है, तो बोला है कि m/n कितना होगा, m/n कितना होगा, ये जरा आप बता दीजिए। एकदम बेसिक सवाल है, मस्त वाला सवाल है, देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n है। आपको ये चीज़ मालूम है कि cos का उल्टा क्या सेक होता है और साइन का उल्टा क्या कोसेक होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो या तो हम दोनों इक्वेशन को साइन कोस में बदल ले, या तो हम दोनों इक्वेशन को सेक और कोसेक में बदल लें। मतलब किसी एक को चेंज करना होगा। अगर हम इस साइन कोस को सेक और कोसेक में चेंज कर दें तो भी हो जाएगा काम, या इस सेक और कोसेक को हम साइन और कोस में चेंज कर दें तब भी हो जाएगा काम, करना होगा यही। तो चलिए कोस और साइन को सेक और कोसेक में चेंज कर देते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर cos थीटा इक्वल टू लिख दीजिए 1/sec थीटा, प्लस साइन थीटा इक्वल टू लिख दीजिए 1/cosec थीटा, और बराबर क्या दिया है, m दिया है। अब जरा इनको जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन नीचे में हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m हो जाएगा।
और n का वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा n का वैल्यू है। तो भैया m में भागा लगाना होगा n से, m में भागा लगाना होगा m से। तो भैया चलिए हम m में भागा लगा दिए n से। तो जी m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या है, ये है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा अपन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको भागा देना है किससे, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा से। तो अब ध्यान दीजिए नीचे में कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो अब ध्यान से देखिए कि भैया ये हमारा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्या बचेगा 1 बाय सेक थीटा, इसको लिख देते हैं 1 बाय सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बचेगा और बराबर क्या होगा m भागा n। क्या हम इसको 1 बाय सेक को कोस थीटा नहीं लिख सकते हैं और 1 बाय कोसेक को साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, और यही हमारा m बाय n का वैल्यू है और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब m बाय n इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बेसिक और आसान सवाल था, कितना बेसिक और आसान सवाल था। ये चीज़ आपको आना चाहिए फटाफट। ये तो हम 2-3 स्टेप लिए आपको समझाने के लिए, तो खेला तो एक ही स्टेप में हो गया था, खेला एक ही स्टेप में हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम प्यार से समझा रहे भाई, समझो ध्यान से। और भाई वीडियो को लाइक करो, थोड़ा शेयर मारो यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो। आप लोग पूरे की पूरे वीडियो देखते भी नहीं हो, और जब वीडियो बंद हो जाता है तो आप लोग का डिमांड भी आने लगता है कि आप सर बंद कर दिए। तो भाई हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, क्योंकि कमेंट में ना आप लोग कुछ बोलते हो ना ही आप लोग कुछ पूछते हो। तो भाई सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में यस 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 ज़रूर डालो, क्योंकि ताकि हमें पता चले कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, लाइक से कुछ नहीं होगा, व्यू हमें दिखाता है कि 40 लोग 50 लोग। आप लोगों ने 1 मिनट देखा कि 1 सेकेंड देखा, ये पता ही नहीं चलता है। ठीक है, चलता है बट उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक बार कमेंट में सब लोग लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड वाला पे। कहता है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या। एकदम कहते हैं ना कि बच्चा वाला बेसिक सवाल आपसे टीसीएस पूछ रहा है, और ये वही सवाल है जो एसएससी में टीसीएस पूछ चुका है। ठीक है, प्री में। ठीक है, देखिए अगर इसको सोल्व करना होगा तो भैया जो साइन कोस में है उसको साइन कोस में रहने दो, और कोट को किस में चेंज कर दें, कोस और साइन में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आप जरा ध्यान से देखिए। हम इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस, ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, बोलेगा सर ये तो 1 होता है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस क्या होगा, कॉस थीटा, माइनस क्या होगा, कॉस थीटा बराबर इसका वैल्यू क्या आएगा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। मतलब इसका वैल्यू आपको क्या मिला जी, इसका वैल्यू क्या मिला 1, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो ध्यान से, कितना मज़ा वाला सवाल है कि आप जो है इसका आंसर देके बिल्कुल हल्का महसूस करोगे। क्या हल्का महसूस करोगे इसका आंसर। देखिए 3rd नंबर सवाल पे आते हैं। कहता है कि साइन बाय कोसेक इंटू कोट बाय कोसेक का वैल्यू क्या होगा। साइन बाय कोसेक इंटू कोट बाय कोसेक का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करना है इसको, कैसे होगा, सिंप्लीफाई करना है। देखो ध्यान से भाई, एक बात बताओ कि साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस क्या होता है। बोलेंगे सर साइन बाय कोस तो हमारा 10 होता है, इनटू ऊपर में क्या है, कोट है, और नीचे में क्या है 1 बाय कोसेक, क्या है 1 बाय कोसेक, और 1 बाय कोसेक को हम क्या
साइन थीटा लिख सकते हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है? 1 होता है। 10 इंटू कोट क्या 1 होता है। तो 1 इंटू साइन थीटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा। देखो कितना प्यारा प्यारा सवाल आपसे पूछा है। जानना चाहता है कि आपको बेसिक आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस पे आते हैं, चौथा नंबर सवाल पे आते हैं। और चौथा नंबर बनाने से पहले ना इनको थोड़ा मिटा देते हैं, इनको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, आप समझते जाइए चीज़ों को आप समझते जाइए अच्छे से। ठीक है, अब आप ज़रा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, एकदम प्यार से बता रहे हैं। ये सवाल ना एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, और आपका CBT 1 में भी डाल दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको CGL एसएससी वाला सवाल लगाना पड़ेगा एटलीस्ट एक बार। ठीक है, या आप ट्रेंड को समझिए कि अभी इस साल एसएससी क्या पूछ रहा है, वही आपका रेलवे में डालेगा, पक्का डालेगा। देखो भाई, कोई भी काम ना एक सही रणनीति के तहत होता है। सही रणनीति नहीं होगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हम आपको क्यों बोल रहे हैं एसएससी और रेलवे? मान लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगा के गए और एसएससी में इस बार टीसीएस कुछ नया पूछा है। मान लेते हैं कि ट्रिगो में ही कुछ नया पूछा है और वही क्वेश्चन आपका डाटा बदल के डाल दिया रेलवे में, तो क्या आप फंसोगे नहीं? अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के भरोसे रहोगे तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे? फंसोगे ना, एकदम कंफर्म फंसोगे। देखो फंसोगे, ठीक है, इसीलिए वो काम, फंसने वाला काम मत करो। अब फंसने का उम्र नहीं रहा है ना। देखिए कहता है कि इफ़ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 दिया है, तो हमसे पूछा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 दिया है और बोला है देन तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो मान लेते हैं भाई कि जो पूछा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, उसका वैल्यू x होगा। क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x होगा। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ 2 इक्वेशन दिखेगा, एक ये इक्वेशन दिख रहा है और एक दूसरा ये इक्वेशन दिख रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तभी तो x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू ही हमारा आंसर बताएगा। इस टाइप के सवाल बनाने का यही एक तरीका है और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका आंसर कैसे ठोकेंगे एग्जाम में। ठीक है, देखो अब दोनों इक्वेशन में ना दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा को, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो कर दीजिए, तो ये होगा 3 sin स्क्वायर थीटा मतलब 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 बचे 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab तो 5 तिहाई 15, या इसको इसी तरीके से लिख के 2ab 3 sin थीटा इंटू 2ab ना 2 इंटू 3 sin थीटा इंटू 5 cos थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब जरा इनको भी निपटा दो, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 बच्चे 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 इंटू 5 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, अब भाई इन दोनों को का स्क्वायर तो हम कर दिए, अब करना क्या है, दोनों को जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे ना तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारा क्या बचेगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा इसको भी जोड़ेंगे तो भाई जरा यहाँ पे पेयर लगाओ, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा से
क्या हम 9 कॉमन ले सकते हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल। अंदर हमारा क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस देखिए 25 कोस स्क्वायर थीटा और 25 साइन स्क्वायर थीटा से 25 को कॉमन लेंगे तो अंदर मेरा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या देगा 1 और ये क्या देगा 1, मतलब बचा क्या? बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या 1 1, मतलब यहाँ बचा 25 और 9, 25 और 9 कितना बचा? 34 बराबर कितना? 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 34 में 25 गया तो कितना बचेगा भाई? 9 बचेगा बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर कितना बचेगा? 3। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस सवाल के लिए आपको इतना काम करना होगा और कोई तरीका इसका नहीं है, या तो आप इसको अच्छा से समझ लो ताकि वहाँ पे समय ना लगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3 आंसर हो गया। अब ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इसका एक तरीका भी है, बता देंगे आपको, उससे भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, उससे भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इस केस में हमको x का वैल्यू निकालना है ना, तो आप याद रखिए x बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। क्या? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको आप समझ लीजिए ट्रेंड को। तो -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल, x का वैल्यू कितना? 3 है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये ना आपके प्रैक्टिस से आएगा, और ये प्रैक्टिस से आएगा, और इसका बेसिक क्वेश्चन भी है जो हम अगला सेशन में आपको बताएंगे और वहीं पे इसका तरीका भी आपको समझा देंगे, ठीक है। 5वां नंबर सेशन में आपको बताएंगे। अब ध्यान रखिएगा, 5 नंबर सेशन में आपको बताएंगे, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि इफ tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा माइनस 18 डिग्री है, देन sin 5 थीटा बाई 4 प्लस cos 5 थीटा बाई 4 का वैल्यू क्या होगा? देखिए इसको आप 2 तरीका से करिए। जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो आपको ना ये पेयर जरूर दिखेगा, 10 का कोट में दिखेगा, ठीक है, 10 का कोट में दिखेगा। तो आप ना एंगल को जोड़ दीजिए, एंगल का सम हमेशा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 18 डिग्री बराबर ये हमेशा क्या हो जाएगा? 19 डिग्री होगा, ठीक है, 19 डिग्री होगा। अब आप ध्यान दीजिए, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा बराबर -18 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 108 डिग्री, और 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 चके 18, थीटा का वैल्यू कितना आ गया सर? 36 डिग्री। कितना आ गया? 36 डिग्री। अब देखिए निकालना है साइन 5 थीटा, कितना? साइन 5 इंटू थीटा कितना? 36 डिग्री बटा 4 प्लस कॉस 5 थीटा मतलब 5 इंटू 36 बाई 4, यही निकालना है। तो देखिए 4 निमा 36, 4 निमा 36 और 9 बचे 45, 9 बचे 45, मतलब साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री भी होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री भी होता है 1/√2। जरा इनको जोड़ दीजिए, √2 कैल्शियम कितना? √2 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2/√2। आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज भी कर सकते हैं √2 से। तो ये √2 इंटू √2 कितना? 2 हो जाएगा, मतलब √2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब समझिए ये ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। अब इसका बेसिक भी समझ लीजिए अच्छा से, ठीक है। देखिए tan 2 थीटा इक्वल टू दिया है
कोट थीटा माइनस 18 डिग्री। तो या तो इस पूरे इक्वेशन को आप टेन में लिख लीजिए या तो पूरे इक्वेशन को कोट में लिख लीजिए। तो क्या हम टेन थीटा को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, मतलब कोट 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। और इक्वल टू हमारा क्या है, और इक्वल टू हमारा क्या है, कोट थीटा माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान से आप देखिए, कोट थीटा कैंसिल, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू आपका है थीटा माइनस 18 डिग्री। 2 थीटा को उधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री बराबर 2 थीटा प्लस हो जाएगा थीटा माइनस 18 डिग्री। देखिए क्या इनका सब 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ से भी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 डिग्री। और फिर आप सेम काम करके आंसर ला सकते हैं, सेम काम करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आइए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आखिरी वाला सवाल क्या कहता है, देखिए आखिरी वाला सवाल शायद बहुत लोगों ने देख के बना लिया होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, अच्छा इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस सवाल को देखने से पहले एक चीज़ अब लिख लीजिए। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री है, अगर अल्फ़ा एंगल प्लस बीटा एंगल का सम 90 डिग्री है, तो आप याद रखिएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कब, जब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री है। वही चीज़ आप याद रखिए, यहाँ से आपका सवाल आता है और बहुत लंबा लंबा भी सवाल आता है। ठीक है, ये तो खैर छोटा सवाल है। अब ये 90 डिग्री का पेयर देखिए 5 डिग्री और 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 और 5 कितना 90 हो गया। मतलब देखिए एक बार समझने के लिए लिख देते हैं इसको, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इनका 5 डिग्री 85 डिग्री कितना 90 डिग्री, तो ये कितना देगा 1 देगा, कितना देगा 1 देगा। प्लस ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री, इसको भी यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए ध्यान से 25 और 65 कितना 90, मतलब ये भी क्या देगा 1 देगा। प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का तो आपको वैल्यू मालूम है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर। प्लस देखिए क्या आ गया 1 + 1 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, मतलब ये कितना आ गया 5/2 और 5/2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इस सवाल के लिए आपको इतना नहीं करना था, इतना काम नहीं करना था। आप यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 85 डिग्री, दोनों का सम 91 आ गया। साइन स्क्वायर 25 डिग्री साइन स्क्वायर 65 डिग्री, दोनों का सम 90 आ गया तो 1 आ गया +1। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट 5/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना बढ़िया और मज़ेदार सवाल आपसे पूछा जाता है रेलवे में, जो कि जिसमें कि आपको मालूम होता है कि ये एसएससी वाला सवाल ही आना है। तो क्यों ना एक बार एसएससी वाले सवाल को कायदे से देख लिया जाए। एटलीस्ट आप ट्रिगो वाला को ही देख लो, और सिर्फ ट्रिगो में ही नहीं, अलजेब्रा में भी, ज्योमेट्री में भी। हाँ, अर्थमेटिक का लेवल में थोड़ा चेंज रहता है। चेंज क्या रहता है कि उसमें डाटा थोड़ा भारी देता है, जो एसएससी के मुकाबले थोड़ा सा टफ है। वो भी सब सवाल में नहीं, कुछ सवाल में देता है टफ। ठीक है, हम अभी देख रहे हैं ना सवाल, तो हमको मालूम चल रहा है कि कुछ सवाल में डाटा भारी देता है। तो भाई, तो ये था आपका चौथा लेक्चर। बाकी बात आपको वीडियो कैसा लगा, प्यार मोहब्बत की बातें कमेंट में भर दीजिए। मिलते हैं 5वां लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।